हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसॉल्यूशंस नॉट गिवन। जब क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट नहीं दी हुई हो। इससे पहले जो इलस्ट्रेशन की हमने उसमें हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट दी हुई होती थी और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन पहले अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार आता है और इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश साझेदार है, 3-3-4 में बांटते हैं और विघटन का निश्चय किया। विघटन की तिथि पर 16,000 के क्रेडिटर थे और विघटन के दौरान 2,650 संभावित देनदारी जो पुस्तक में नहीं दिखाई गई है, परिपक्व होगी, उसका भुगतान करना है। कैपिटल हमारे पास दी हुई है और अतिरिक्त फर्म के उधार भी ले रखे हैं विष्णु ने, ठीक है, उधार दे रखे हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है, यानी लोन इसने दिया हुआ है 14,000 रुपये का विष्णु ने फर्म को और ये संपत्ति से विक्रय में प्राप्त हुए हैं। वसूली खाता, साझेदारी पूंजी खाता, रोकड़ खाता भी दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। बस इसमें मेन बात देखने की यही है कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या बैलेंस शीट का आइटम्स दी हुई है। तो क्लियरली इसमें फाइंड आउट है कि एक तो इसने 14,000 का लोन दे रखा है, ये हो गया हमारा। ऊपर हमारे पास 16,000 के लेनदार हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर यहाँ लिख लेंगे, 16,000 के दिए हुए हैं और विष्णु का लोन ये भी 14,000 दिए हुए हैं। यहाँ पे विष्णु ने पूंजी के जरिए फर्म को 14,000 रुपये उधार दे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है, विष्णु का लोन है। उसके बाद हमारे पास क्या दी हुई है, कैपिटल्स दी हुई है इनकी 12,000, 10,000 और 8,000 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी क्या हो गई, कैपिटल। तो अब हमारे पास एसेट्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम टोटल लायबिलिटी देखेंगे 60,000। तो ये जो हमारी एसेट्स निकल के आएगी, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इस साइड को कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो बैलेंस हमारा आया 60,000 रुपये, यही हमारी क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स। ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन वैसा ही होगा जैसे आप करते हैं। ये बैलेंस शीट अब हमारे पास आ गई है, इससे हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस शीट्स कैपिटल अकाउंट्स। तो सन्ड्री एसेट्स है, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे डेबिट साइड में रियलाइजेशन के, और ये लाइबिलिटी है दोनों, इसको हम कहाँ, इसको विष्णु के लोन को छोड़ देंगे, तो अलग से हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब लाइबिलिटी हमारे पास सिर्फ क्या बच गई, क्रेडिटर की, उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे वसूली से कितने रुपये प्राप्त हुए हैं, 40,150। तो एंट्री हो जाएगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाई कैश इतने हमें एसेट्स रियलाइज से प्राप्त हुए, ये हमारी संपत्तियाँ बिकी हैं और अब हम इसकी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये तो क्रेडिटर की पेमेंट कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, फिर भी हमें क्रेडिटर की पेमेंट करनी होती है। तो 16,000 ये पेमेंट कर देंगे टू कैश। अब बात आती है कंटीजेंटी लाइबिलिटी, ये हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। एडिशनल थी 2,650 रुपये की, ये बुक्स में नहीं, बुक्स में मीन्स बैलेंस शीट में नहीं थी। तो ये हमारी अननोन है, तो इसको हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका लॉस आ जाएगा, ये हम बांट देंगे। फिर पहले की तरह क्वेश्चन हो गया, फिर लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और ऐसे हम कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने बहुत बार बनाया हुआ है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 ये भी आपको करनी है, ये आई हुई है हरियाणा बोर्ड में, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं, सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है। हमारे पास सबसे पहले बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट का क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखो इसमें फर्म के लेनदार है, एक्स का ऋण है और ये पूंजी दी हुई है। तो क्या क्या ले लेंगे हम, लाइबिलिटी, ये सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे, एक्स का लोन दिया हुआ है और कैपिटल दी हुई है। तो सन्ड्री एसेट्स हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। फिर आपका क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, इसमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, वो आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 23। इतने भी अब ये इलस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ, मोस्ट प्रैप इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है इनसे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें ये बैलेंस शीट बनानी है हमें
और कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, कैपिटल्स दी हुई है 1,80,000 और 40,000, और बैंक में ये जमा कर दी गई है, ठीक है। वर्ष के दौरान 15,000 उन्होंने निकाले हैं, ठीक है। ये ड्राइंग्स दी हुई है उनकी। उसके बाद फर्म समाप्त कर दी गई। एक्स ने स्टॉक ले लिया, वाई ने फर्नीचर और जेड ने देनदारों को ले लिया। लेनदारों का भुगतान कर दिया गया। उनका भुगतान करने के पश्चात बैंक में बकाया कितने रह गए, 14,000 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें ये पॉइंट एक तो 14,000 रुपये वाला। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल दी हुई है तीनों की, और बाकी कोई लायबिलिटी नहीं दी हुई, कोई एसेट्स नहीं दी हुई है, सिर्फ कैपिटल लिखेंगे। और इनमें जितनी ड्राइंग उन्होंने की है, जैसे प्रत्येक ने कितनी की है, 15,000 रुपये की। तो एक्स की कैपिटल कितनी है, 1,00,000 की दी हुई है। लेस क्या कर देंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। ऐसे वाई की लेस ड्राइंग, ऐसे जेड की, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्या आ जाएगा, सन्ड्री एसेट्स। अब हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे और लायबिलिटी हमारी कोई है नहीं, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर ली। यहाँ से देखो 1,75,000 की, ठीक है, ये हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर ली। लायबिलिटी में हमारा कोई ऐसा नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 3 आइटम दी हुई है। एक तो स्टॉक लिया है, वाई ने फर्नीचर और जेड ने लेनदारों को लिया है, सॉरी देनदारों को, डेटर्स को लिया है। तो बाई एक्स कैपिटल, जब कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो एंट्री क्या हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाई एक्स कैपिटल, बाई वाई और बाई जेड कैपिटल। इसने स्टॉक, इसने फर्नीचर, इसने डेटर्स ले लिया है। अब बात आती है बाई बैंक 14,000। ये कहाँ से आए फ्रेंड्स, इसमें ये बात दी हुई है कि सभी लेनदारों का भुगतान करने के बाद बैंक में बकाया 14,000 रुपये। यानी जब हम सब पेमेंट हमारी कर देते हैं तो उसके बाद इसमें ये देखो नोटिस दिया हुआ है, इसमें टिप्पणी करके कि संपत्ति को बेचने से जो रोकड़ प्राप्त होगी उसमें से क्रेडिटर का भुगतान कर दिया, अतः बैंक से 14,000 रुपये नेट प्राप्त राशि है। यानी हमें जो लेनदारों को पेमेंट करने के बाद जो बच गई, ये हमारा क्या होगा, एसेट्स रियलाइज्ड होगी 14,000 रुपये की, ठीक है। ये हमारे पास जो संपत्तियाँ बच जाती है वो है जो एसेट रियलाइज में आती है। तो 14,000 को हम एसेट्स रियलाइज मानेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन। तो बाई बैंक 14,000 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये लॉस निकाल लिया और फिर हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर इससे कर लेंगे। ऐसे फिर बैंक अकाउंट बना देंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सिर्फ यही था कि 14,000 जो रुपये बचते हैं हमारे, उनको हम एसेट्स रियलाइज्ड मानेंगे, यानी हमारी संपत्तियाँ इतने में बिकी हुई है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 28 से आप देखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई है, ठीक है। ये ज़रूर करना है जर्नल एंट्री का। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाता है, बहुत बार बनते हैं। सिर्फ जर्नल एंट्री पूछते हैं आपसे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में कि सिर्फ आपको जर्नल एंट्री करनी है। 20,000 के देनदारों को एम द्वारा ले लिया गया, ठीक है। एसेट्स क्या लिया है, पार्टनर्स ने एसेट्स लिए, एंट्री क्या हो जाएगी, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस, ठीक है। डेटर्स टेकन बाई एम, ठीक है। ये आपने बहुत बार की एंट्री की है। उसके बाद है 30,000 के लेनदार को 10% बट्टे पर भुगतान कर दिया, ठीक है। इसको क्रेडिटर को क्या करिए, पेमेंट। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, बैंक से भुगतान किया हमने, इसको 10% हम काट देंगे, कितना, 3,000 इसमें से लेस करेंगे, 27,000 से आ जाएगा ये। समापन व्यय के 2,000 का भुगतान एन द्वारा किया गया, ठीक है। कोई पार्टनर लायबिलिटी भुगतान करता है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल। अगर फर्म भुगतान करती तो क्या हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 2,000 की एंट्री हो जाएगी। अब वसूली खाते से हानि, यानी जो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट से हमारा क्या है, लॉस आया, तो उसमें क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। तो इसमें कौन पार्टनर है, एम एंड एन। तो एम एंड एन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशंस, ठीक है। इस लॉस को बांट देंगे अपने रेशियो में 4 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 28 से लेके ये आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 34 तक ये आपकी सारी सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है इसमें, ठीक है। ये आप चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है इसमें। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको करने हैं।